जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एमपीटेड वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसमें हमें बताना है एक्स की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है जिसमें एक्स है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ट्रायंगल के बाहर का एंगल है। तो जब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो एक फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी बाह्य कोण का मान, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू रहती है अंदर वाले एंगल के सम के इक्वल रहती है, सम के यानी कि टोटल के। तो एक्सटीरियर एंगल यानी एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट यानी विपरीत और इंटीरियर यानी कि अंदर वाले, तो अंदर वाले विपरीत कोणों के टोटल के इक्वल होगी एक्स की वैल्यू। तो एक्स, तो अंदर वाले एंगल यानी कि ये ट्रायंगल है ए सी डी में एक्स बाह्य कोण है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है ए सी और डी में। ये पॉइंट है डी, ए और सी। अब इसमें ये एंगल पूछा है एक्स, तो ये एक्स ट्रायंगल के बाहर ये एंगल बन रहा है ट्रायंगल के बाहर, यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट यानी विपरीत वाले, यानी कि इसके ये पास वाला नहीं लेंगे, अपोजिट लेंगे दोनों। यानी एंगल ए, तो एंगल ए की वैल्यू है 60। एंगल सी की वैल्यू है ये 25। तो 60 प्लस 25, एक्स की वैल्यू आएगी 60 प्लस 25, यानी कि 685 यानी 85 डिग्री। ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब अगर एक्स यहाँ तक दे दे, जैसे ये एक्स की वैल्यू ये यहाँ तक पूछते अगर, तब इंटीरियर एंगल चेंज हो जाते। जैसे यहाँ तक लाइन अगर टच होती, यानी एक्सटीरियर एंगल यहाँ तक रहता, तब इंटीरियर एंगल लेते जैसे ये वाली लाइन थोड़ी और यहाँ तक आती, तब इंटीरियर एंगल लेते। फिर ये वाला ट्रायंगल नहीं लेते, फिर लेते ए बी डी, यानी एंगल ए और एंगल बी, तब ये वाले लेते। जैसे यहाँ तक रहता ट्रायंगल, ये डी, ए और बी और सी, यहाँ से जैसे ये एक्सटीरियर एंगल रहता है यहाँ तक, तब ये एंगल ए और सी ये रहते अपोजिट में, अपोजिट एंगल ए और बी रहते, फिर सी नहीं लेते। अभी लाइन यहाँ तक है, ये ऊपर तक ही है, यानी ए सी डी में एक्स एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ तक होगा तब ट्रायंगल ए बी डी में रहेगा एक्सटीरियर एंगल, ए बी डी में। तब ए और बी लेते, यानी 60 प्लस 50 110, 110। इसमें आंसर हो जाएगा, अभी तो ऊपर तक यहाँ तक है नहीं, तब इसमें आंसर रहेगा ये 60 और 25, यानी 85 हो जाएगा। 85 डिग्री होगी एक्स की वैल्यू। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें गीता के पास 600 रुपये थे। वह नोटबुक पर अपने पैसे का
1/3 यानी 1/3। लेखन सामग्री पर शेष का 1/5 और प्रसाधन सामग्री पर शेष का 3/8 खर्च करती है, तब उसके पास कितनी राशि शेष बचेगी। यानी टोटल इसके पास है 600 रुपये। अब इसमें से उसने नोटबुक पर खर्च किए 1/3 यानी 1/3 खर्च किए उसने नोटबुक खरीदेगी तब। तो 1/3 अगर खर्च करेगी तब बचेंगे, तब इसके पास बचेंगे जैसे 3 में से 3, टोटल वैल्यू 3 है तो 1 अगर खर्च करेगी यानी 1 पार्ट खर्च करेगी तब इसके पास बचेंगे 2 पार्ट बचे दो, यानी टोटल 3 में से 1 खर्च करेगी तब 2 बचेंगे, यानी 2/3। तो हमें यही निकालना कि उसके पास कितनी राशि शेष बचेगी, यानी बचत कितनी रहेगी। तो ये जो खर्च करेगी 3 में से एक हिस्सा अगर खर्च करेगी तो 2 हिस्सा बचेंगे, 2/3 बचेगा। इसके बाद 1/5 ऑफ नोटबुक के बाद 1/5 ऑफ रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम, यानी इसके बाद स्टेशनरी आइटम पर उसने खर्च किए शेष का 1/5, शेष का 1/5 यानी कि 1/5 खर्च करेगी अब वो शेष का, तो उसके पास बचेंगे, यानी 5 में से एक 1 पार्ट अगर खर्च करेगी तो उसके पास बचेंगे 4 पार्ट 5 में से, यानी इतने बचेंगे। अब शेष का यानी कि अब उसके पास बचेंगे इतने रुपए। इसके बाद एंड 3/8 ऑफ द रिमाइंडर, यानी शेष का 3/8 ऑन कॉस्मेटिक्स, यानी 3/8 शेष का 3/8 इस पर खर्च किया, तब हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितने पैसे बचेंगे। यानी अब उसने खर्च किए 3/8 ये कॉस्मेटिक आइटम पे 3/8 खर्च करेगी तब उसके पास बचेंगे, यानी 8 में से 3 खर्च करेगी तो बचेगा 5, 3 पार्ट खर्च करेगी, ये टोटल 8 पार्ट है, 3 खर्च करेगी 5 बचेंगे 8 में से, यानी ये बचेगा अमाउंट 5/8 शेष का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो उसके पास लास्ट में जो अंत में जो अमाउंट बचेगा वो आ जाएगा कि कितना बचेगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे और 4 और 2, 4 2 या 8, ऊपर 8 और अपॉन में 8 ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 से ये 600 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 या 6, 0 और 0, यानी अंत में उसके पास बचेंगे 200 रुपये। ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा आंसर। यानी टोटल 600 रुपये में से ऐसे वो खर्च करेगी तब ये पार्ट बचेगा, फिर ये खर्च किया, फिर इतना बचेगा, ये खर्च किया, ये पार्ट बचेगा, तो लास्ट में उसके पास पैसे बचेंगे 200 रुपये बचेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।